जुले एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने देखा था कि डिफरेंट पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ऑल द लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे उसका जो इमेज बनेगा। सेकंड, अगर हम बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड रखेंगे ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज हमें बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और थर्ड हमने डिस्कस किया था, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा ऑफ सेम साइज। इन तीनों केस में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड रियल एंड इन्वर्टेड साइज में पॉइंट साइज। उसके बाद इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश होगा, स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जिसका साइज इसके बिल्कुल बराबर होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहां फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तो यहां से एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, एक और रे जो फोकस से पास होते हुए रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे ये इंटरसेक्ट होगा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज रियल इन्वर्टेड, और जो इसका साइज से इसके साइज के कंपैरिजन में बड़ा होता जाएगा। सो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में बनाएंगे तो जो इसका इमेज सी और इंफिनिटी के बीच में, या हम इसे कहेंगे बियॉन्ड सी, तो साइज होगा एनलार्ज और नेचर ऑफ द इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे, जो साइज होगा हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे तो यहां से जो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो तो फोकस से पास होते हुए निकल जाएंगे, और जो दिस रे नॉर्मल टू दिस सरफेस, ये रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ रिट्रेस करेंगे और ये यहीं से पास हो जाएगा। दिस टू लाइंस आर पैरेलल। जब पैरेलल लाइन होगा तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इमेज जहां पे बनेगा दैट इज एट इंफिनिटी। और इन सभी केसेस में 1 से लेके 5 तक, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ और एट एफ, इन सभी का जो इमेज बनेगा, इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और जो लास्ट केस हम डिस्कस करेंगे बिटवीन एफ एंड पी, उसका इमेज बिहाइंड द मिरर, साइज एनलार्ज, और इसी केस में कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ये लाइन नॉर्मल टू द मिरर, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां से पास होंगे, लेकिन ये डाइवर्जिंग रे ये बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और हमें ये ऐसा लगेगा कि ये मिरर के पीछे से इस पॉइंट से आ रही है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे होगा वहां पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बिहाइंड द मिरर, जो इसका साइज होगा वो एनलार्ज होगा, और नेचर ऑफ द इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये हमने पढ़ा है कनकेव मिरर के बेस में, सिर्फ बिटवीन एफ एंड पी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी जितने भी कहीं पे भी रखोगे आप पोजीशन तो उसका इमेज हमें रियल एंड इन्वर्टेड। फर्क होगा तो सिर्फ साइज का, पॉइंट साइज, स्मॉल साइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इक्वल, उसके बाद एनलार्ज होते हुए इंफिनिटी पे जाके ये हाईली एनलार्ज होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में। तो जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस या कहीं पे भी रखें, ये बिहाइंड द मिरर चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हम एक इंफिनिटी पे रखेंगे, सेकंड हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड पी, मींस फोकस के इस पार। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर।
इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जितने भी पॉइंट है ये बिहाइंड द मिरर कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा. सो इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने होना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट पोजीशन एट, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन होगा. और रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइन है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस फोकस से इमर्ज हो रहा है. सेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस पे. तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसका वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनेंगे. तो जो वर्चुअल रे इज नॉट पासिंग थ्रू दिस, तो इसके लिए मैं ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो यहाँ पे वर्चुअल और ये इरेक्ट इमेज होगा. सेकंड, बियॉन्ड पी, पोल के इस साइड आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखोगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन ऐसे होगा. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होगा और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये रे फोकस से इमर्ज हो रहा, स्टार्ट हो रहा है. और रे नॉर्मल टू द सरफेस, ये रिफ्लेक्शन के बाद सेम 0 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा. सो ये रिट्रेस करेंगे और हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमर्ज हो रहा है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे होगा वहां पे इसका इमेज बनेगा. ये ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट. और जो इसका साइज होगा इसके कंपैरिजन में स्मॉल इन साइज, ऊपर वाले केस में बिल्कुल पॉइंट इन साइज. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ इमेज इज फॉर्म्ड एट डिफरेंट पोजीशन. और रियल, वर्चुअल, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा एंड वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा. सो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट और, अगर हम कनकेव मिरर ले लो या कन्वेक्स मिरर ले लो, अगर हम इसके रेडियस को इंक्रीज कर देंगे तो ये फ्लैट होता जाएगा. सो इन केस ऑफ कनकेव मिरर अगर हम इसका रेडियस इंफिनिटी बनाएंगे तो ये एक प्लेन मिरर बन जाएगा. या कन्वेक्स मिरर को, कनकेव मिरर को हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे ये तो भी वो प्लेन मिरर बन जाएगा. सो प्लेन मिरर मींस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर का जो रेडियस ये बन जाएगा यहाँ पे. सो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ये बनेगा. सो कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखोगे तो उसका इमेज रियल, सॉरी, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा. कनकेव मिरर का जो रेडियस है वो इंफिनिटी मींस यहां पे हो जाएगा. तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन बन जाएगा बिटवीन एफ एंड पी. सो इसका इमेज भी बिहाइंड द मिरर बनेगा. सो इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर का एक स्पेशल केस होगा जिसमें रेडियस इंफिनिटी होगा. सो अभी हमने देखा इन केस ऑफ कनकेव मिरर, फोकस के इस साइड कहीं पे भी ऑब्जेक्ट बनाए रखेंगे तो उसका इमेज हमें रियल एंड इन्वर्टेड. सिर्फ एक केस में फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा. तो नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे मिरर फार्मूला विच इज 1/v + 1/u, दिस इज इक्वल टू 1/f. सो पहले हम कनकेव मिरर के लिए करेंगे मिरर फार्मूला. तो कनकेव मिरर में दो केसेस हम स्टडी करेंगे. एक केस इज व्हेन द इमेज इज रियल और दूसरा केस इज व्हेन द इमेज इज वर्चुअल. सो फर्स्ट रियल इमेज के लिए जो हम मिरर फार्मूला हम डिराइव करेंगे. सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. यहां से वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगे. एक रे पोल के ऊपर जितने डिग्री एंगल पे ये इंसिडेंट होगा सेम डिग्री एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगा अगर ये मिरर के ऊपर पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम इसी पाथ को रिट्रेस करेंगे और जो फोकस से पास होता हुआ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे जो है हमारा इमेज बनेगा. सो रियल इमेज के लिए जब हम इमेज
मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे तो हम इसमें सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो दिस इज कनकेव मिरर. ये पोल के ऊपर रे इंसिडेंट होगा तो ये सेम डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा. सो यहां पे मेरा जो इमेज बनेगा. सो इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो थर्ड एंगल वैसे भी बराबर होगा. सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं. सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर डैश, ये बेस एंड दिस इज बेस बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस. सो ये वाले ट्राइंगल में ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये जो ट्राइंगल है बी ए पी ए डैश बी डैश पी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 is equal to angle 2, each 90 degree. Angle I is equal to angle R. Angle of incident is equal to angle of reflection, loss of reflection. So these two triangles are similar. Similar है तो इसका जो corresponding sides के ratios equal होंगे. So AB upon A dash B dash, this is equal to PA upon P A dash. So इन दोनों triangle में से ये वाला रिलेशन हमें आया. नेक्स्ट हम ये दो ट्राइंगल लेंगे. इन दोनों ट्राइंगल में से ये वाला एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो ये जो ट्राइंगल्स है ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होगा. सिमिलरली A, B, A dash, B dash, C. This angle is equal to 90 degree, vertically opposite angle, triangles are similar. So corresponding sides के ratio AB upon A dash, B dash, this is equal to CA upon C A dash. So हमारे पास दो इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा. सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन पी ए अपॉन पी ए डैश, दिस इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी ए डैश. सो पी ए दिस डिस्टेंस, सो पी ए इज द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. पी A dash, this is image distance and this is represented by V. So अगर हम distance को in the opposite direction to the incident ray measure करेंगे, then it will be negative. So PA is equal to minus U and PA dash is equal to minus V. PC is the radius of curvature. PC is radius of curvature. So this is represented by R. So ये बनेगा minus R because इसका measurement भी opposite to the direction of the incident ray हम measure कर रहे हैं. So PA is given, PA dash is also given, CA and CA dash is not given. So हम कोशिश करेंगे यहाँ से CA और CA dash भी represent करेंगे. P ए और में से P से हम मेजर करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा CA. सो CA इज इक्वल टू PA माइनस PC. उसी तरह CA डैश, दिस इज इक्वल टू PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश. सो ये वाला इक्वेशन बनेगा PA अपॉन PA डैश, this is equal to CA upon CA dash, which is equal to PA minus PC, PC minus PA dash. So इस इक्वेशन में हम
विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन हम ये वैल्यूज पुट करेंगे. सो पी ए इज इक्वल टू माइनस यू, पी ए डैश इज इक्वल टू माइनस वी. सो पी ए इज इक्वल टू माइनस यू, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू माइनस वी. फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो माइनस माइनस कैंसिल. सो u अपॉन v दिस इज इक्वल टू माइनस u माइनस माइनस प्लस r माइनस r माइनस माइनस प्लस v. वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई द इक्वेशंस, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ. u इंटू v माइनस r, v इंटू r माइनस u, uv माइनस ur दिस इज इक्वल टू vr माइनस v इंटू यू. वी यू वाले को इस साइड, r वाले टर्म्स को हम इस साइड ले जाएंगे. uv प्लस uv दिस इज इक्वल टू vr प्लस ur. पूरे इक्वेशन को uv r से हम डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय uvr we get uv divided by uvr plus uv divided by uvr, this is equal to vr divided by uvr plus ur divided by uvr. ये दो प्लस होगा तो 2 टाइम्स बन जाएगा. सो 2 टाइम्स. सो इसमें से हम कैंसिल करेंगे, u से u, v से v, इसमें से v से v कैंसिल, r से r कैंसिल, u से u कैंसिल, r से r कैंसिल. 2 by r this is equal to 1 by u plus 1 by v. We know that radius of curvature, focal length is equal to radius of curvature का half. So r by 2. So 1 by f this is equal to 2 by r. So 2 by r की जगह 1 by f यूज करेंगे. 1 upon f is equal to 1 by u plus 1 by v. So hence mirror formula for real image हमने बना दिया. नेक्स्ट ये, और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये मैं कल करूंगा, और कन्वेक्स मिरर के केस में आप बच्चे आप लोग खुद ट्राई करेंगे. सो थैंक यू.